नमस्कार फ्रेंड्स, बिल एंड कंसल्टेंसी पंजाब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस और इनकम सोर्स के बारे में। दो टॉपिक जो हमारे हैं। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? अपने पैसों की कमाई, खर्च, बचत, निवेश और सुरक्षा बीमा को समझदारी से मैनेज करना। यह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी आय अलग होती है, सबके खर्च की प्राथमिकताएं अलग होती हैं और सबके गोल जो हैं वो अलग होते हैं। पर्सनल फाइनेंस क्यों ज़रूरी है? नंबर वन, आर्थिक स्वतंत्रता, ताकि आप किसी पर भी निर्भर ना रहें। इमरजेंसी हेल्प, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटना इत्यादि। और थर्ड है भविष्य की योजना, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट आदि। और जो फोर्थ है बेहतर जीवन स्तर, सोच समझकर खर्च और निवेश करने से जीवन आप बेहतर जी सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस के 5 पिलर होते हैं। सबसे पहला है इनकम, आय, पैसा कहाँ से आता है। दूसरा है एक्सपेंसेस, खर्च, पैसा कहाँ जा रहा है। तीसरा है बचत, कितना पैसा बच रहा है। और चौथा है इन्वेस्टमेंट, निवेश, पैसा कहाँ और कैसे बढ़ाया जा सकता है। और पांचवा है बीमा, इंश्योरेंस, पैसों और परिवार को जोखिम से कैसे सुरक्षित किया जाएगा। तो ये 5 पिलर थे पर्सनल फाइनेंस की। मैं अब मूल बातें आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा। अपनी आय और खर्च का रिकॉर्ड रखें। हर महीने बजट बनाएं। हर महीने बचत और निवेश करना आदत बनाएं। भविष्य की लक्ष्य योजनाएं बनाएं, गोल प्लानिंग करें। समय पर टैक्स भरें और सही लाइफ इंश्योरेंस बीमा लें। उदाहरण से एक बात मैं बोलूँगा, छोटी बात है, पर इसका इफ़ेक्ट जो आपकी लाइफ पर बहुत ही जो है बड़ा पड़ेगा अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप अपने पैसों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो पैसा आपका ध्यान कभी भी नहीं रखेगा। ये बात बड़ी छोटी है, तो इसका इफ़ेक्ट जो बहुत बड़ा पड़ेगा, आप इम्प्लीमेंट करके देखना अपनी लाइफ में। तो आगे चलते हैं हम आय के सोर्सेज़ ऑफ इनकम। आय क्या है? आय का मतलब है पैसा जो आप कमाते हैं। यह यह किसी भी रूप में हो सकता है, नौकरी, व्यवसाय, निवेश, किराया, व्यय इत्यादि। पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत होती है आय से। अगर आय नहीं है तो ना खर्च होगा, ना बचत, ना निवेश। आय के प्रमुख स्रोत जो हैं, मेन टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेज। तो सबसे पहले है एक्टिव इनकम। यह वह आय है जिससे आप अपने समय और मेहनत से कमाते हैं। उदाहरण के लिए नौकरी, आप जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, व्यापार, दुकान चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ये सारा जो है एक्टिव इनकम में आ जाता है। ये तब तक आती है जब तक आप काम करते हैं। आगे है सेकंड जो है वो है पैसिव इनकम। यह वह आय है जो बिना नियमित मेहनत के आती है। एक बार आप सिस्टम बना लेने के बाद, जब आप सिस्टम बना लेते हो, तो यह आय जो है रेगुलर आती रहती है। उदाहरण के रूप में फॉर एग्जांपल, किराए से आय, डिविडेंड, शेयरों से लाभ, एफडी, या फिर जो आपके सेविंग अकाउंट है उस पे जितना भी इंटरेस्ट आता है वो ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। और रॉयल्टी, किताब, म्यूज़िक आदि से आप अगर म्यूज़िक करते हो, पार्ट टाइम, कोई आपको शौक है पियानो का, या मतलब आप गिटार बजाते हो, तो आप वहाँ पे 2-3 घंटे लगाते हो, तो उसका भी आपको पैसा मिलता है, वो पैसिव इनकम में आता है। तो यह पैसा कमाने के लिए पैसा लगाने की तकनीक है, या फिर आपके पास एक एडिशनल, आपके पास अगर टैलेंट है तो उस पे आप वर्क कर सकते हो। पोर्टफोलियो इनकम, यह निवेश से होने वाली आय होती है जिसमें जोखिम और लाभ दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए शेयर बेचकर जो लाभ मिलता है, म्यूचुअल फंड से रिटर्न, या फिर रियल एस्टेट या सोना बेचने से जो लाभ होता है। डाइवर्सिफिकेशन, स्रोतों में डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? एक ही टोकरी में सारे अंडे मत रखो। अपनी जो मतलब आपकी जो सोर्सेज हैं, इनकम सोर्सेज हैं, वो आप 2-3 सोर्सेज बनाओ, है ना? एक सोर्सेज पे मत डिपेंड रहो। तो ये थे हमारे आज के जो 2 हमारे सब्जेक्ट थे। तो आपको कैसे लगे ये बताना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।